मानस में बड़े सुंदर उदाहरण। महाराज मनु बड़े दुखी। किसी ने कहा कि दुख का कोई तो कारण होगा, तो नहीं कि मनु के जीवन में धनाभाव हो, गरीबी हो। सचमुच नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी जैसा दुख नहीं होता गरीब का। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, भगवान ही गरीब के होते हैं, और कौन होता है। तो ऐसा तो नहीं गरीबी हो, दरिद्रता हो इसलिए मनु दुखी हो। बोले ना, तेही मनु राज कीन बहुकाला। मनु बहुत बड़े राजा हैं और बहुत समय तक राजा रहे, फिर काहे को दुखी। हो सकता है कि धन तो हो, राज्य पद हो, पर संतान न हो। नहीं, नृप उत्तानपाद सुततास। उत्तानपाद पुत्र हैं उनके, और पौत्र ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। उत्तानपाद जैसा बेटा, ध्रुव जैसा पौत्र, छोटा बेटा लघुसुत नाम प्रिय वृत्ताई। और बेटे, छोटे बेटे की भी ख्याति कम नहीं है, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। हो सकता है बेटी न हो इसलिए दुखी हो। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, तो बेटी का संबंध सही जगह न हुआ हो इसलिए कठिनाई हो। नहीं नहीं, सोमुनि करदम के प्रिय नारी। और बेटी का बेटे का बेटा तो भक्त ही हुआ, पर बेटी का बेटा तो भगवान। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। कपिल भगवान का जन्म हुआ, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवान। बोलो अब क्या कमी। फिर भी मनु दुखी है, का कारण क्या है। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीत गया, विषयों से वैराग्य नहीं होता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बद्धो ही को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन, जो विषयासक्त है। समस्या विषय की नहीं है, समस्या तो वासना की है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए। विषय तो पशुओं के जीवन में भी, लेकिन पशुओं के जीवन में विषय तो है, पर उन विषयों की वासना नहीं। पर मनुष्य के साथ यही बात है कि यह विषय ने नहीं बांधा, विषय की वासना ने बांधा। धोई को यो विषयानुरागी। विषय और वासना में, जैसे आपने लड्डू खाया, बड़ा मीठा लगा, यह तो स्वाद लेना विषय का सेवन है, पर अब उसी में मन लगे, कैसा मीठा, कैसा मीठा। अब मन में और कुछ सूझता ही नहीं है, कैसा मीठा। यह जो वासना है, यह विषयों से वैराग्य नहीं होने देती। हो या न विषय विराग, और वासना मिटेगी ही उपासना से। वैराग्य नहीं हो रहा, क्या करें। जन्म गए हरि भगति बिन, भक्ति नहीं हो पा रहे। तब मनु ने एक काम किया। क्या महाराज, मनु सोचते हैं कि वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य मन की एक भाव दशा है, वैराग्य कोई क्रिया नहीं है। लेकिन एक काम करें, जो हम कर सकते हैं सो तो करें। सज्जन बोले हम भजन नहीं करते हैं। हमने कहा क्यों। बोले मन नहीं लगता। तो हमने कहा मन आपके हाथ में है। बोले हाथ में होता तो लग ही नहीं जाता। तो हमने कहा जो हाथ में नहीं उसे लगाने की कोशिश क्यों करते हो। अरे जो हाथ में उसको बिठाने की कोशिश करो। लगे मनोवाद की बात है, तन को तो बिठाओ, तन को सीधा करके बैठो, भजन में लगाओ, फिर मन की देखी जाए। तो मनु ने सोचा कि वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम त्याग तो कर सकते हैं। त्याग क्रिया प्रधान है, किया जा सकता। अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दिया। नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ। हाँ महाराज मनु आए। तीर्थ में जाने का अर्थ जहाँ संत रहते हो वहाँ जाना, क्योंकि संत तो जहाँ पहुँचते हैं उस स्थल को ही तीर्थ बना देते हैं। नैमिषारण्य गए। पता लगा कि महाराज मनु और माता शत्रुपा आए हैं, तो महात्मा लोग मिलने गए, अपने आश्रम में ले आए। महाराज मनु शत्रुपा ने महात्माओं को प्रणाम किया। संत का संग हुआ, और संत का संग होने से अब मुनियों जैसे वस्त्र पहने। संत के संग का रंग लगा। अच्छा देखो, मन की आदत है, जिसे देखता है बस वैसे ही बनना चाहता है। जिसे, और इस मन को, मन माने रेडियो,
और ये ऐसा रेडियो है कि जिस रेडियो स्टेशन के पास ले जाओ उसी का प्रोग्राम इसमें रिले होने लगता है। देवर्षि नारद जी ने निरख शैल सरि विपिन विभागा, गंगा जी का दर्शन किया, पर्वतराज हिमालय का दर्शन किया, तो भयउ रमापति पद अनुरागा, और मन हुआ कि यहां बैठकर भजन करें। नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो भजन करने का मन नहीं, जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इसमें कोई नारद जी को कम ज्यादा मत समझना, नारद जी तो भगवान के रूप हैं, ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान ऐसा कहते हैं, पर इसे केवल लीला की दृष्टि से देखें। नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया कि हमारा मन ऐसा ही है, जहां ले जाओगे बस वैसा ही प्रोग्राम रिले करने लगता है। अच्छा, इसलिए मन खराब नहीं है। जैसे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी अपना रेडियो लेकर ऐसी जगह जाए सुदूर दक्षिण में जहां हिंदी भाषा भाषी लोग न हो, और वहां के रेडियो का कार्यक्रम दूसरी भाषा में आए और कोई कहे कि हमारा रेडियो खराब हो गया है। रेडियो खराब नहीं हुआ, गलत स्टेशन के पास आप चले गए। तो मैं आज आपसे कहूं कि हमारा आपका मन खराब नहीं है, हम जाते ही गलत स्टेशन के पास हैं, तो मन क्या करे? ये मन तो दर्पण है, इसके सामने जो आएगा उसी को दिखाएगा। इसी तरह मन तो न गलत है न सही है, हम कहां जाते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, बस इस पर विचार करना चाहिए। और यही हुआ, मनु जी का मन तो वही था। अच्छा, आप देखो किसी गायक को बहुत बढ़िया गाते हुए सुन लेते हैं तो मन में होने लगता है कि हम भी ऐसा गाएं, तो गायक होने का मन होता है। सिनेमा देखने वालों से पूछो, उनका एक्टर होने का मन होता है, वो घर में ही अभ्यास करते हैं कि हम ऐसे ही हो जाएं। कविता सुनकर कवि होने का मन करता है। तब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब गायक को देखकर गायक होने का मन होता है, कवि की कविता सुनकर कवि होने का मन करता है, सिनेमा देखकर एक्टर होने का मन करता है, धनी को देखकर धनी होने का मन करता है, तो संत को देखकर संत होने का मन क्यों नहीं करता? सीधी सी बात है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग। महाराज मनु संतों के साथ रहे तो संत होने का मन हो गया। यह संत का संग। महात्मा हुए हमारे वृंदावन में बहुत पहले संत श्री माधवदास जी। वे एक बार कुछ समय के लिए श्री जगन्नाथपुरी में रहे। माधवदास जी अपनी मस्ती के महात्मा, भगवान के भाव में रहने वाले, श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते थे, उसी भाव में रहते। भिक्षा के लिए जाते तो अपना सौभाग्य मानकर लोग कुछ न कुछ उनको भिक्षा में देते। पर एक मैया बड़ी विचित्र थी, उसके यहाँ माधवदास जी जाते तो भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां जरूर देती। अब माधवदास जी का भी ऐसा स्वभाव, उसके घर रोज जाते थे, रोज। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ नहीं देती, वहां काहे को जाते हो? बाबा बोले वो देती है जो कोई नहीं देता, इसलिए वहां तो जरूर जाएंगे, वह गाली देती है। ठीक है। वृद्धा माता खींची हुई रहती थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह गए, भैया भिक्षा मिले, तो वह कपड़े का छोटा सा वस्त्र खंड, जिसको पोता बनाए हुई थी, मकान में लिपाई पुताई का काम कर रही थी। उसी समय माधवदास जी ने भिक्षा की आवाज लगाई तो क्रोध में तो थी, वो पोता उठाकर ही फेंक कर मारा। माधवदास जी की छाती में लगा। माधवदास जी बोले कि वाह मैया, कुछ दिया तो आज, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। वृद्धा घबरा गई कि पता नहीं श्राप देंगे, क्या करेंगे। पर माधवदास जी बोले, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। उस वृद्धा के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ तो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो ऋषवस दीन हो मार, ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। महात्मा ने क्या किया,
वह मिट्टी कीचड़ से सना हुआ वस्त्र खंड ले आए बड़े प्रेम से अपनी कुटिया पर, जल डालकर उसकी मिट्टी धोई, कंकड़ों से अलग किया, उसे साफ सुथरा कर लिया और साफ सुथरा बनाने के बाद घी में डाल दिया। घी में डालकर जब वह बिल्कुल सरस हो गया, फाड़कर बत्ती बनाई और दिया जलाया और उस दिए के प्रकाश में भगवान का दर्शन हो रहा था। वह वस्त्र खंड कहता था, सो का संग बदल देता जीवन का रंग, धन काम क्रोध मद लोभ के कीचड़ से लथपथ जैसे पोता चौके में, इसी तरह ये इस घर की जो आसक्ति की दीवार है उसी के घेरे में, पर संत उस आसक्ति की दीवार से पार लाकर उपदेश के जल से पवित्र करते हैं, फिर निष्ठा के घृत में डालकर ज्ञान की ज्योत जलाकर जीवन धन्य कर देते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा।